हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 6 क्लास का लेसन 6 जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गाँवों का प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। गाँव में किस प्रकार से शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है गाँव में, रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। 6 चैप्टर है ये, 6 क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, तो ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाँवों का प्रशासन यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगरीय गाँवों का प्रशासन किस प्रकार से होता है, ग्रामीण प्रशासन, इसके बारे में है ये पाठ। तो ध्यान से देखें और कोशिश करते हैं समझने की। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजर्स इन इंडिया। गाँवों में लगभग 6 लाख से लोग, भारत की जनसंख्या गाँव में निवास करती है। लगभग 6 लाख से अधिक लोग क्या है, गाँव में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड कंजक्शन इन नॉट स्मॉल टास्क। In addition, for this land record have been maintained and to need to be that with a large in palace to date in all this. In the chapter we took the work of 2 rural administration ऑफिसर इन सेम डिटेल्स, यानी कि गाँवों में जो प्रशासन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो सभी इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। भारत में आप पहले देखते हैं 6 लाख विलेजर्स है वो गाँव में रहते हैं। 6 लाख से अधिक लोग भारत में, जो जनसंख्या भारत की, वो गाँवों में निवास करती है। उनमें जो ये लोग हैं ये उनकी पानी की समस्या, बिजली, सड़क आदि इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो काम है बहुत ही आसान, इनके लिए आसान नहीं है। और इनके अलावा ज़मीन के दस्तावेज, जो ज़मीन के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखना, इनका भी ये काम होता है ये। और इनके आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था जो है उसको हम कहते हैं प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। आप सभी जो है इस पाठ में ये सभी पढ़ेंगे इस लेसन में। गाँव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है, वो सभी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देख रहे हैं आप ये वीडियो। तो अब बात करते हैं गाँव में झगड़ा यानी कि क्विरल इन द विलेज, यानी कि गाँव में झगड़ा किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है। गाँव में अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण यानी कि जो विलेजर्स है वो किस प्रकार से अपने जो ये उसको कंट्रोल करते हैं। मोहन इज़ ए फार्मर, मोहन एक किसान है। मोहन इज़ ए फार्मर, मोहन एक किसान है। हिज फैमिली ओन इज़ ए स्मॉल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu, land which separate from his way a small boundary called a bound. One morning noticed that Raghu had shifted that bound by few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. Mohan was angry but also a little frightened. Raghu's family owned many field and backside. His uncle also the sarpanch of the village, but even so he pucked up courage and went to Raghu's house. रघु के जो फैमिली है उसके बारे में एक झगड़ा चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। गांव में झगड़ा किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाता है। मोहन एक फार्मर है। मोहन क्या है, एक फार्मर है। उसके परिवार के जो लोग हैं वो सदियों से खेती करते आ रहे हैं। उनके पास क्या है, खेती करने के लिए एक ज़मीन है, क्या है, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उनके पास खेती के लिए क्या है, ज़मीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहे हैं। और उन खेती करने का काम वो कई सालों से कर रहे हैं। उनके खेत से लगा हुआ कुछ दूर पे रघु का खेत है। एक रघु भी क्या है, रघु इज आल्सो फार्मर। रघु भी क्या है,
किसान है और उसका खेत मोहन के खेत से उसकी बाउंड्री मिलती है। दोनों खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं, बीच में बाउंड्री है, उससे दोनों खेत अलग होते हैं। ये रघु का है, ये मोहन का है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ यानी कि बाउंड्री, मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके उसने मोहन के कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली। यानी कि रघु ने क्या किया, एक दिन सुबह वो मेड़ जो थी यानी कि बाउंड्री थी उसको तोड़कर मोहन के खेत को अपने खेत में मिला लिया। इसको जब पता मोहन को चला तो मोहन इससे बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको। उसने अपने खेत का आकार इससे बढ़ा लिया। मोहन को बहुत ही गुस्सा आया, परंतु वो थोड़ा डरा हुआ था। और रघु के परिवार के पास बहुत सारी ज़मीन है। रघु इज़ द बिग फार्मर, रघु क्या है, बड़ा किसान है। एंड जो मोहन इज़ आल्सो फार्मर, मोहन इज़ ए स्मॉल फार्मर, मोहन जो छोटा किसान है। दोनों ही किसान है, लेकिन ज़मीन जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है वो रघु के पास ज़्यादा है। रघु का गाँव में क्या है, रुतबा ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है, मोहन थोड़ा डरा हुआ है। और मोहन के जो ताऊजी है, मोहन अंकल इज़ ए सरपंच इन दिस विलेज, यानी कि उस गांव के जो मोहन के अंकल है वो क्या है, सरपंच है। मोहन अंकल इज़ सरपंच इन दिस विलेज। मोहन के जो अंकल है वो उस गांव में क्या है, सरपंच है। और मोहन भी इस वजह से क्या, मोहन की हिम्मत नहीं हुई जो रघु के पास जावे और उससे अपने अधिकार की बात कर सके। दोनों के बीच में कहासुनी हुई, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों में कहासुनी हुई किसी ज़मीन को लेकर, बाउंड्री को लेकर। रघु ने तो मानने से मना कर दिया कि उसने मेड़ को आगे नहीं बढ़ाया है। थोड़ी ही देर बाद में दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, बड़ी झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने मिलकर एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके मोहन को बुलाया गया। मोहन को सिर और पैर, उसके हाथ में चोटें आई थी, सिर में और पैर में चोटें आई थी। एक पड़ोसी ने मोहन की मरम्मत की, पट्टी बांधी उसके। तो इस तरह से A heard announced followed. Raghu's refused to accept that we had moved that bound. He called one of his helper and they began shouting at the Mohan and him up. The neighbor heard the conversation. His the rush to shop of the Mohan was the being ब्रेकन यानी कि उसको पीट रहे थे। दे टुक हिम अवे। ही वॉज बाउडली हर्ट ऑन द हैंड एंड हेड। उस पर मोहन को क्या है, चोटें आई थी, कहाँ पर, सिर पे और पैर पे। ही वॉज गिवन फर्स्ट डेड बाय वन ऑफ द हिज नेबरहुड। उसके एक जो नेबर था, एक नेबर ने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी की। हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए रिपोर्ट। एक नेबर ने, जो इसका एक मित्र था, दोस्त था, एक फ्रेंड ने उसको सुझाव दिया कि वो क्या करे, वो गाँव में जाए और वो क्या करे, पुलिस स्टेशन में जाकर सुझाव दे, जिससे वो क्या कर सके, अपने जो ज़मीन जो उसकी बाउंड्री थी उसको अपने मिला लिया था, उसके बारे में वो बात करे, पुलिस स्टेशन जाए। अदर वी डाउटफुल हिज वॉज गुड आइडिया बिकॉज दे filled they would waste a lot of money and nothing we come out of them. ऐसा करने से क्या है, मोहन को लगा कि वो इससे पुलिस स्टेशन जाएगा, इसमें उसका धन और समय यानी कि टाइम एंड मनी दोनों क्या होगा, वेस्ट होगा। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द पुलिस स्टेशन। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रघु के जो कुछ लोग हैं वो क्या है, वो पुलिस स्टेशन में भी है, तो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वहाँ पर भी क्या है, रघु के फ्रेंड हैं, मिलने वाले हैं, उसके दोस्त हैं, वो भी क्या पुलिस में है, तो ऐसे में उसका काम नहीं होगा। तो ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है।
आफ्टर सच डिसीजन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड बी गो द पुलिस। रघु और मोहन के बीच में झगड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेवर हैड टू द सेम इंसाइटेड। मोहन को ये सुझाव दिया कि एक उसके मित्र ने वो क्या करे, वो कहाँ जाए, गांव में जाए और जो है उससे वो बात करे। दोनों के बारे में पुलिस स्टेशन में जाने को लोगों ने सलाह दी। किसको? मोहन को। मोहन को ये जाने के लिए कहा कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और रघु के खिलाफ रिपोर्ट करे। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार के कुछ लोग जो है वो क्या पुलिस स्टेशन में, थाने में जाते रहते हैं और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई है वह मोहन को लेकर थाने जाएंगे। जिनके सामने ये घटना जिन लोगों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ उन लोगों ने ये मोहन को ये विश्वास दिलाया, ट्रस्ट किया उसको कि हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, मोहन को पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। अब देखते हैं पुलिस थाने का क्षेत्र है, जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा है और किस तरीके से वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। वन द वे ऑफ पुलिस स्टेशन, one of the neighbor asked, why did we spend of more money and go to the main police station in the town? It is not a question of money. We are registered the case of only police station because our village comes in the area of work. Explained the मोहन ने ये एक्सप्लेन किया। Every police station has own area that comes under in the control. All person in the that are reported cases or inform the police station about many left accident field etc. In the of the police station, police of that police station inquiries to and took the cases within in area. मोहन थाने के अंदर गया। थाने में जो मोहन के सामने एक उसका एक पड़ोसी था उसके साथ में गया। मोहन थाने के रास्ते में एक पड़ोसी से मोहन ने पूछा क्यों ना हम वहाँ जाकर हम थोड़ा पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। हम शहर के इस थाने में जाएंगे, गांव के थाने में तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो हम शहर के बड़े थाने में जाएंगे और मोहन के खिलाफ बात करेंगे। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। हम इस थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव जो है वो इसी थाने के अंतर्गत आता है। देखो पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं, जो पुलिस वाले जो रिपोर्ट लिखते हैं वो ये देखते हैं कि जो मैटर है यानी कि जो केस है वो उस थाने का है या नहीं। दिस केस इज़ रिलेटेड दिस टाउन, यानी कि उस जो शहर है उस शहर से, उस जो थाना लग रहा है उस थाने से वो संबंधित होना चाहिए, तभी पुलिस वाले उस पर केस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, 0 FIR भी होती है, थाना कोई सा भी हो, पुलिस क्या रिपोर्ट लिख सकती है और संबंधित जो भी रिलेटेड पुलिस स्टेशन होता है उसको इन्फॉर्म करती है। तो ये कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है कि सिचुएशन किस तरीके की है। तो अब बात करते हैं कि पुलिस कैसे काम करते हैं। थाने में होने वाला काम यानी कि द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाने में किस प्रकार से काम होता है। आपने पहले जो जाना था वो था एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि थाने का क्षेत्र, थाने का क्षेत्र। अब पढ़ेंगे आप, वो है द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। यानी कि पुलिस स्टेशन में होने वाला काम, यानी कि पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में होने वाला काम। यानी कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में किस तरीके से काम होता है, मोहन की जो रिपोर्ट है वो कैसे लिखी जाएगी, इसके बारे में अब बात करते हैं। पुलिस स्टेशन में होने वाला काम किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं।
तो शुरू करते हैं। Then the reached at the police station. Mohan went to the person in charge police station house of the SHO and told him that we happened. We also said that we wanted to give the complaint in writing. The SHO writing the inside saying that we waste his time writing on minor complaint and them. Mohan showed him the insert but the SHO did not believe him. यानी SHO जो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। सब लोग थाने में पहुँचे, सब लोग थाने में पहुँच गए। मोहन और उसके जो फ्रेंड थे वो सभी थाने में पहुँचे। थानेदार ने सबको अपने पास बुलाया और क्या कहा, पूरा मामला थानेदार को सुनाया गया, उसको बताया गया। थानेदार को SHO कहते हैं। SHO ने सारी बात को सुना। लिखित रूप से SHO ने कहा कि आप अपनी शिकायत का क्या करें, लिखित रूप में देवे। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि आपके पास छोटी छोटी शिकायतों थानेदार ने ऐसे रूडली यानी कि बेरुखी यानी कि रूडली कहा कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी शिकायतों के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। आप ऐसे में थाने का और आपका हम सबका क्या है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मोहन ने अपने घाव दिखाए, यानी कि उसे जो मारा पीटा गया था, उसकी इंजरी हुई थी, उसको उसने दिखाया। लेकिन थानेदार पर इस पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन इससे क्या हुआ, थोड़ा दुखी हुआ और हैरान भी हुआ। मोहन हैरान था और उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया जा रहा था, तो मोहन की शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। अंत लास्ट तक आपने ये जाना, मोहन की शिकायत दर्ज नहीं हुई। तो आज हमने इस वीडियो में गाँव के में झगड़ा किस प्रकार से शांत किया जाता है वो आप पढ़ रहे हैं। अगले वाले वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।